हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। रीट का एग्जाम आप लोगों के डन हो चुका है और आज की वीडियो में हम लोग लेवल 2 में आप लोगों की जो 28 फरवरी को जो लेवल 2 का पेपर हुआ था उसमें हम लोग साइंस के आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो तो हमारे सामने आए नहीं थे, बट कुछ कुछ कैंडिडेट जिन्होंने मुझे मेल किए हैं, कमेंट्स किए हैं और जिनके मैसेजेस आए हैं उसके बेसिस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस को, टोटल जो है वो 24-25 के अराउंड क्वेश्चंस को मैंने यहाँ लिखा है और उनके आंसर्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन याद है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के रीट का पेपर कैसा हुआ वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है हमारे पास में, WHO के अनुसार ध्वनि का निर्धारण कितना होता है? निर्धारण निर्धारण मान पूछा है ध्वनि का, तो वो होता है 45 डेसिबल। देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं था, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन को कंडक्ट किया गया है तो उसके हिसाब से आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को समझने के बेसिस पर। ठीक है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली किसी को भी याद नहीं रहता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। अगला आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन, प्रसव के दौरान महिला गर्भवती होती है तो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा है? गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो वो होता है एक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। आगे है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम में कौन सा जनन देखने को मिलता है? तो प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है बहुखंडन। आगे आता है, निम्नलिखित में से एल्कीन का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से एल्कीन का उदाहरण है C2H4। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कवक से प्रतिजन औषधि तैयार की जाती है, यानी कवक से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? तो वो होती है पेनिसिलियम। हरित ग्रह प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी नहीं है? चार ऑप्शन थे, चारों में से N2 वाली गैस जो थी वो उत्तरदायी नहीं है। तीन गैसेस ऐसे थी जो हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ये सेकंड शिफ्ट वाला जो पेपर हुआ था यानी 28 फेब को, उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हमारी क्लासेस में से आए हैं। एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है ऐसा है जो आप लोगों के आउट ऑफ हमारी क्लास आया हो। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो 8L2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है। आगे है नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, निमेटोफोर्स जड़ कौन से पादपों में पाई जाती है? तो निमेटोफोर्स जड़ जो होती है वो जलोद्भिद पादपों में पाई जाती है। जंतु कोशिका व पादप कोशिकाओं को भिन्न कौन सा अंग करता है? तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका को अलग करने का काम करता है प्लास्टिड, या फिर जिसको हम लोग लवक के नाम से भी जानते हैं। आगे का जो क्वेश्चन था वो आप लोगों के मिलान करने से रिगार्डिंग था, यानी थल समीर, जल समीर, यहाँ सर्दी गर्मी था, हल्के वस्त्र, गहरे वस्त्र, दिन और रात। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो फर्स्ट है, फर्स्ट का हो जाएगा आप लोगों का डी, यानी थल समीर रात में, जल समीर दिन में, सर्दी में गहरे वस्त्र और गर्मी में हल्के वस्त्र। तो इस तरीके से है, और यहाँ पर थल समीर का जो है वो आप लोगों के रात ही होगा, है ना, थल समीर का, क्योंकि ये जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन भी रहती है। तो ये मैंने जो है वो एनसीईआरटी की बुक से जो है वो कंफर्म करके फिर ही मैंने इसको जो है वो आप लोगों को आंसर बताया है। तो इस क्वेश्चन में आप किसी भी तरीके की कंफ्यूजन मत रखिएगा। आगे आता है, निम्नलिखित में से क्लोर शाप क्षार रासायनिक अभिक्रिया है? तो यहाँ पर आप लोगों के ये जो था, ये इस क्वेश्चन को कंफर्मली कैंडिडेट के द्वारा नहीं बताया गया है, क्योंकि क्लोर क्षार रासायनिक अभिक्रिया टाइप में कुछ दिया हुआ था, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो आप लोगों के NaOH आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, श्वसन के दौरान ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूटती है? यानी कि जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो सबसे पहले किस में टूट जाता है? तो वो टूट जाता है पायरुविक अम्ल में। अगला आता है 14 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी दोलन का आवर्तकाल 0.05 है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी? यानी कि अगर कोई दोलन है उसका आवर्तकाल 0.05 है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो उसकी आवृत्ति हो जाती है 200 हर्ट्ज। आगे देखते हैं, एक धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि कोई भी धारावाही चालक होता है उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि किसी धारावाही चालक में अगर हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह बात सबसे पहले किसने बताई थी? तो यह बात सबसे पहले जो है वो ऑरस्टेड के द्वारा बताई गई थी। आगे देख लेते हैं, निम्न में से पुनः उपयोग के लिए पुनर्चक्रण कौन से अपशिष्ट के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है? यानी पुनर्चक्रण करते हैं तो कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है? धातु होती है, चिकित्सा, घरेलू घरेलू चीजें, या फिर कृषि? तो पुनर्चक्रण करने के लिए यानी कि पुनः क्या बोला है, पुनः अपशिष्ट, अब कौन सा अपशिष्ट है जो पुनः हम उसको प्राप्त कर सकते हैं ज्यादा अच्छा है?
ठीक है, रिसाइकल कर सकते हैं, तो वो कृषि ही है। उसको वापस हम लोग खाद वगैरह बना सकते हैं। आगे देख लेते हैं, भूमि प्रदूषण का कारण कौन-सा नहीं है? तो भूमि प्रदूषण का वर्षा जल का संरक्षण जो है वो भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। आगे जो क्वेश्चन था वो आप लोगों के 27 तारीख को भी बना था और सेम टू सेम ऐसा का ऐसा 28 तारीख को भी बन रहा है। क्या क्वेश्चन बोला है हम लोगों से, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है, जब प्लास्टिक को पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो उस पर ऋणावेश आ जाता है, और जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन थे और यहाँ पर सत्य जो है वो आप लोगों का ए वाला है, यानी जब प्लास्टिक को पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो उसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है। आगे देख लेते हैं, जनवरी 2001 को गुजरात में कौन सी आपदा आई थी? तो जनवरी 2001 में गुजरात में जो है वो भूकंप आया था। आगे है, 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान 2.8 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, दो घुलनशील द्रव को अलग करने की कौन सी विधि है? तो दो घुलनशील द्रवों को अलग करने की विधि है आसवन विधि। आगे देखते हैं, काले हिरण कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो काले हिरण जो है वो ताल छापर चूरू में। ये जब मैंने अभयारण्य वाली क्लास ली थी तब उसमें मैंने बताया भी था, काले हिरण, ताल छापर चूरू, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। आगे है पेडागोजी में से क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण कब तक किया जाता है? तो उपचारात्मक शिक्षण तब तक किया जाता है जब तक बालक की कमी को हम लोग पूरा ना कर दें। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्ले वे पुस्तक किसने लिखी? तो प्ले वे पुस्तक जो है वो हेनरी कुक द्वारा लिखी गई। तो इस तरीके से टोटल 24 क्वेश्चंस हम लोगों ने डील कर लिए। एक एक करके मैं सारे सब्जेक्ट के आंसर के आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। जैसे जैसे मुझे कैंडिडेट क्वेश्चन भेज रहे हैं उसके बेसिस पर आप लोगों के पास में कोई अगर सब्जेक्ट का किसी शिफ्ट का कोई क्वेश्चन याद है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। और इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगी। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।